जो मैंने आपको सेंड किया था टेस्ट के तौर पे सॉरी। व्हाट्सएप पे, जी। वो आपने देखा था? जी मैंने साल साल जी जी मैंने साल भर के सेंड किया था। मैंने मुझे ये नहीं आपको चेक किया कितने करना। गलत है कितने ठीक है, लेकिन मैंने सेंड कर दिया था। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। आपको थोड़ा अपना एनालिसिस तो हुआ है ना कि मैम आपने। उसी में ना मैंने सिर्फ उसी में आपने सेंड की थी ना पोस्ट, उसी में मैंने टिक के निशान लगा दिए थे जो मतलब ठीक वाले थे अच्छा, उनके साथ ही। आप अपना एनालिसिस तो हुआ है ना कि आपको कितना लाइक कहाँ पे है, आ रहा है नहीं आ रहा, क्या हिसाब है? जी जी पता आहिस्ता आहिस्ता एक दिन में तो इतना चला। तैयारी होती है, टाइम लेती है चीजें, आहिस्ता से सारी याद हो जाएंगी। अच्छा, मैंने आपसे मैप पहले भी शेयर किया हुआ है आपको, एक प्रीवियस क्लास में हमने मैप का पढ़ा था। ये वैसे मैं एक दफा आपको दोबारा से गो थ्रू करवा रही हूँ। उसमें ना मैंने एलओसी को डिस्कस नहीं किया था, जो मैंने मैप आपके साथ करवाया था। जब हमने मैप किया था मैंने एलओसी का नहीं बताया था, आपको याद होगा। नहीं बताया था ना? उसमें से मैंने पाकिस्तान के बॉर्डर्स का बताया था कि पाकिस्तान के बॉर्डर किस किस के साथ हैं, और हमने रेंजेस पढ़ी थी, पाकिस्तान का किया था। अब मैं आपको ये मैप जो आपको थोड़ा सा रफ मैप नजर आ रहा है, ये मैं आपको एलओसी का बताने के लिए आपको ये बता रही हूँ इस चीज में। अब आपको याद होगा ये मैंने मैप बनाया हुआ है पाकिस्तान का, उसमें जरा थोड़ा अच्छा मैप बना हुआ है, ये थोड़ा रफ मैप बना हुआ है, जैसे मैंने खुद को समझाने के लिए मैप डाला हुआ है। वालेकुम अस्सलाम बुशरा। अच्छा बुशरा, अभी क्लास स्टार्ट हुई है, ठीक है, अभी मैंने बताना स्टार्ट किया है। और ये मैं यही बता रही हूँ कि जो मैप मैंने पहले करवाया था, कोई बात नहीं बुशरा। अब मैंने जो मैप आप लोगों को पहले शो किया था वो प्रॉपर पाकिस्तान का मैप था, जिसमें पाकिस्तान के बॉर्डर्स थे और पाकिस्तान की माउंटेन रेंजेस थी। आप सबको याद होगा। उसमें मैंने एलओसी के बारे में डिस्कस नहीं किया था। ये जो आप मैं आपको बता रही हूँ एलओसी के बारे में, एलओसी से एमसीक्यूज भी आते हैं कि एलओसी क्या है, कितने किलोमीटर की है, ठीक है। ये आपके एमसीक्यूज भी आएंगे, इसीलिए ये मैं आपको करवा रही हूँ। अब आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है कि ये पाकिस्तान मैप, जिसके बॉर्डर किसके साथ के होते हैं, एक इंडिया के साथ, ठीक है, एक इंडिया के साथ है, यहाँ पे इंडिया के साथ होता है, और यहाँ पे चाइना के साथ है, ये पाकिस्तान अफगान बॉर्डर है, और यहाँ पे ईरान के साथ है। ऐसे ही है ना? अब उसके साथ सारी ये क्या लिखी हुई है, जो उनके कितने किलोमीटर बॉर्डर की लेंथ है, जिसमें आ जाता है कि पाकिस्तान और चाइना 559, पाकिस्तान अफगान 260, 2670, और ईरान के 959 किलोमीटर, अरेबियन सी जो हमारी कोस्ट लाइन है कहाँ पे है, बलोचिस्तान के है, ठीक है, वो हमारी अरेबियन सी क्या है, 105353, ठीक है, हमारी जो कोस्ट लाइन की है। अब आपको जो मैं बता रही हूँ एलओसी के बारे में हमने डिस्कस नहीं किया था, किसी को पता है एलओसी क्या है? कोई मुझे बता सकता है एलओसी का, उसको थोड़ा बहुत पता हो एलओसी का? आप में से किसी को एलओसी का पता है? अच्छा बुशरा, एलओसी क्या है? एलओसी है लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ नीचे, एलओसी है लाइन ऑफ कंट्रोल। पहले ये देखो एलओसी है क्या, इसको समझो। अच्छा, अब दो चीजें, एक है एल ए सी, जिसे बोलते हैं हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है, और एक है एल ओ सी, लाइन ऑफ कंट्रोल। एल ए सी जो है ना, ये इंडिया और चाइना के दरमियान, सॉरी, ये है जो इंडिया और चाइना के दरमियान आती है ना, जो इंडिया और चाइना को सेपरेट करिए उसे बोलते हैं मैक मोकान लाइन, ठीक है, जो कहाँ पे है, इंडिया के तिब्बत रीजन में, और जो चाइना है उसका जो चाइना में तिब्बत रीजन पे है, और जो इंडिया है उसका लाड़का में है, ठीक है। उस लाइन को क्या बोलते हैं, मैक मोकान लाइन। ये लाइंस आती हैं, रेड क्लिफ लाइन, अक्सर मैं आप लोगों को और भी लाइंस करवाऊंगी, जो नॉर्थ अफ्रीका और साउथ अफ्रीका की लाइंस आती हैं, और काफी लाइंस हैं जो हम करेंगे, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है, 7 8 इम्पोर्टेंट है, मैं वही वाली करवाऊंगी, ठीक है। अब आप लोगों ने साथ साथ एमसीक्यूज याद रखे हैं, इसमें से एमसीक्यूज कौन से बन रहे हैं? एक हो गया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और एक हो गया लाइन ऑफ कंट्रोल, एलओसी जिसम। जो एलओसी है ना, वो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान है, ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान है। और जो है कहाँ पे वो, एक सेकेंड, ये देखो ये कितने किलोमीटर की है, यहाँ पे ये लाइन है, ये देखो यहाँ पे मार्क नजर आ रहा है,
81,861 किलोमीटर की है। ठीक है, इसका 861 किलोमीटर की एलओसी की लाइन है। ठीक है, और ये लाइन वर्किंग बाउंड्री है 200 किलोमीटर की, जो सियालकोट और ये लाइन ऑफ कंट्रोल है कश्मीर। आपको पता है ना इंडिया और कश्मीर का, कि वो साथ मिलते हैं, उनके दरमियान एक जो रिवर है, दरिया है, ठीक है, वो है का फायदा, एक तरफ इंडिया है और एक तरफ क्या है, एक तरफ पाकिस्तान है। ठीक है, अब वो जो वहां पे मिलता है, जहां पे उससे हम वो बोलते हैं, वो पॉइंट को बोलते हैं एलओसी। वहां पे हर टाइम पाकिस्तान की फौज भी होती है और इंडिया वालों की भी होती है। ठीक है, और वो किस पाक एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर है, कितना किलोमीटर की, वो 8611 किलोमीटर की वो है। ठीक है, अब उसके बाद आ जाती है वर्किंग बाउंड्री डेड क्लिफ लाइन। डेड क्लिफ लाइन ये करने की जरूरत नहीं है, बस आपने एलओसी का याद रखना है कि 861 किलोमीटर की है। अच्छा, अब ये समझ आ गया एलओसी की अब। एक्सक्यूज मैम। मैम रिपीट कर दें एक बार प्लीज। जी बुशरा। अच्छा मदिया, मैं करती हूँ। मैम एक है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और एक है लाइन ऑफ कंट्रोल। मतलब जी, आप बता रही हैं कि ये दो लाइंस हैं, और आपने बताया कि एलओसी जो है उसकी मतलब ये आपने लेंथ बताई है 861 किलोमीटर। ऐसा ही है, ऐसा ही है, मैंने आप लोगों को डिफरेंस में। और वर्किंग बाउंड्री मतलब ये ऊपर जो है लाइन ऑफ कंट्रोल का है सारा, ये जितना भी एरिया है जी मतलब जी, इंडिया तक, जो बताते। 3323 लिखा हुआ है। अच्छा ये देखो, ये वाली जो है ना लाइन, ये कश्मीर की तरफ है, आप लोगों को याद आ गया कि रेंजेस की तरफ ऊपर तरफ जा रहे थे, माउंटेन्स आती हैं। ऐसे ही ना इस साइड पे पंजाब है। ठीक है, ये जो वर्किंग बाउंड्री है ना, जो 200 किलोमीटर की है, वो कहाँ पे है, सियालकोट और नारोवाल को कनेक्ट करती है। रेड क्लिफ लाइन नीचे वाली को कहते हैं, जहाँ जहाँ पे पंजाब वाला एरिया। लेकिन याद, एलओसी वहां पे अब जो कश्मीर में है, कश्मीर और पाकिस्तान के दरमियान जो लाइक वहां पे जो ज्वाइनिंग है ना, जहाँ पे हमारी फौज होती है, आर्मी भी होती है, वहां पे उसको बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, उस जगह को। ठीक है, और वो वाली जो लाइन है वो 861 किलोमीटर की है। समझ आई क्या? एक मिनट, आपको और भी क्लियर करके दिखाती हूँ। एक मिनट। गूगल स्क्रीन गूगल की भी शेयर हो रही है ना? यस मैम, हो रही है। हम मैप देख लेते हैं, ठीक है, और आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो मैं मैप दिखाती हूँ। ये देखो, ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, ये वाली लाइन, ये पाकिस्तान का एरिया है, ये कश्मीर, ये इंडिया का एरिया। अब जो ऑक्युपाइड कश्मीर है ना हमारा, जो इंडिया वालों ने ऑक्युपाई किया हुआ है, जो इंडिया वालों ने ऑक्युपाई किया हुआ है, पता है ना, ऑक्युपाइड कश्मीर। ठीक है, वहां पे ये लाइन है, ये देखो, रेड कलर की नजर आ रही है आप लोगों को? इस यस लाइन को मैम। लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। आजाद कश्मीर और इस तरफ जो पाकिस्तान है, सॉरी, जो ऑक्युपाइड कश्मीर और उनके दरमियान। आप समझ आइए लाइन ऑफ कंट्रोल की, ये एक मैम मिलिट्री ये जो लाइन है। रेड लाइन है ये मतलब पाकिस्तान और कश्मीर के दरमियान जो ये रेड लाइन है इसको लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। ये ऑक्युपाइड कश्मीर है उसके दरमियान। ठीक है, ये मिलिट्री कंट्रोल लाइन है, मतलब इसके ऊपर हर टाइम मिलिट्री होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां पे आपको पता है फायरिंग्स और सब कुछ चलती रहती है। ठीक है, अब क्लियर हुआ? मधिया, आपको भी क्लियर हो गया? हाँ ठीक है, मतलब कि एक तरफ इंडिया आ गया, एक तरफ पाकिस्तान आ गया, उन्होंने कहा ये हमारी जगह, ये आपकी जगह। उन्होंने इन दोनों ने ये बात की और इस पे दोनों एग्री हो गए। कब एग्री हुए थे? शिमला एग्रीमेंट 1972 में, एग्रीमेंट शिमला एग्रीमेंट मैंने पढ़ाया था, वहां पे ये एग्री हुए थे। और यहाँ पे हर टाइम मिलिट्री होती है, ये मिलिट्री के कंट्रोल में होता है। अब मैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी दिखाती हूँ, एलएसी जो है।
जो LAC है ना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, या देख लो या फिर इतना, या मैं ही बता देती हूँ, ठीक है। ये ना बाउंड्री लाइन है बिटवीन चाइना इंडिया के दरमियान। ठीक है, चाइना और इंडिया के दरमियान ये वाली लाइन है। LOC तो थी ना वहां पे, उसके दरमियान, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। और जो LAC है वो इंडिया और चाइना के दरमियान। ठीक है, इंडिया और चाइना के दरमियान LAC। ठीक है, इंडिया में क्या कैसे कहते हैं हम, चाइना में तिब्बत रीजन को कनेक्ट करती है, और जो इंडिया वहां पे लाड़का में करती है। ये रीजन वैसे लिखे हुए हैं, अच्छा ठीक है। अब ये देखो, अब बाल्टी ये देखो, अभी अब ये वाली देखो, नेक्स्ट मैप देखो मेरा। ये देखो, मैंने आप लोगों को ना, मेरे एक पेपर में MCQ जाता है, मैंने आप लोगों को ना तब भी बताया था जब हम लोगों ने पाकिस्तान का मैप किया था ना, वहां रेंजेस में मैंने बताया था लेसर हिमालय। जो हमारी मागला हिल्स हैं वो सब हिमालयाज में आती हैं। किसमें आती है वो, लेसर, मतलब जो मरी नथिया गली है वो लेसर हिमालयाज में आती है। मागला हिल्स सब भी हिमालयाज में आता है। उसके बाद ऊपर आ जाओ तो आ जाता है हिमालयाज। हिमालयाज में नागा पर्वत हमारा टॉप माउंटेन है, जिसको हम किलर माउंटेन भी कहते हैं। इसकी हाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, 8126 इसकी हाइट है। हम फिर उससे ऊपर जाते हैं तो आ जाता है K2। वो कौन सी हाईएस्ट पीक है, किसकी कौन सी रेंज की है, कराक्रम की है। कराक्रम की हाईएस्ट रेंज कौन सी है, K2 है। K2 का कोई सेकंड नेम मुझे बता सकते हैं, K2 का? आप लोगों को मैंने माउंट एवरेस्ट। जी, माउंट एवरेस्ट। नहीं, माउंट गॉडविन ऑस्टन। ये देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, माउंट एवरेस्ट भी कहते हैं, गॉडविन ऑस्टन भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, आप गॉडविन ऑस्टन भी कहते हैं। अच्छा, उसके ऊपर जाओ तो कराक्रम, ठीक है, जहाँ पे हमारा यहाँ पे पाक चाइना का बॉर्डर आता है। अब ये माउंटेन रेंजेस क्लियर होगी। हिमालय, हिमालय से नीचे और लेसर हिमालय पे सब हिमालय, सब हिमालय में मागला हिल्स आ गई। लेसर हिमालय में मरी और नथिया गली आ गई। हिमालयस में नागा पर्वत आ गया। कराक्रम में K2 आ गया। इज इट क्लियर? अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाता है, ये देखो वखान स्ट्रिप। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वखान स्ट्रिप क्या है। जो ये वखन स्ट्रिप स्ट्रिप नजर आ रही है ना आपको, ये एक नैरो स्ट्रिप ऑफ टेरिटरी है, मतलब कि एक छोटी सी स्ट्रिप ऑफ टेरिटरी है जो सेपरेट करती है, मतलब इधर अफगानिस्तान आ जाता है, इधर आ जाता है। ये देखो, आ, ये देखो पाकिस्तान का बॉर्डर देखो, यहाँ पे क्या हमारे कनेक्ट कर रहा है, अफगानिस्तान है। अब अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान ये स्ट्रिप है नैरो की, जो ताजिकिस्तान और पाकिस्तान को सेपरेट कर रहा है। समझ आई, ताजिकिस्तान और पाकिस्तान को सेपरेट कर रहा है। वखान स्ट्रिप की समझ आ गई है? समझ आई है वखान मैम स्ट्रिप की? मैम एक दफा फिर रिपीट कर दें प्लीज। रिपीट कर देती हूँ, देखो ये आप लोगों का नजर आ रहा है पाक अफगान बॉर्डर। मेरा कर्सर मूव करता हुआ नजर आता है आपको? यस मैम। अच्छा, ये देखो, ये है पाक अफगान, ठीक है। पाक अफगान मतलब कि अफगानिस्तान का हमारे साथ यहाँ बॉर्डर कनेक्ट कर है। अब यहाँ अफगानिस्तान का जो सिटी आ जाता है वो आ जाता है ताजिकिस्तान कंट्री, ठीक है। सिटी कह रही हूँ, सॉरी, कंट्री है वो ताजिकिस्तान है। ठीक है, अफगानिस्तान एक कंट्री है, अफगानिस्तान के जो अंदर सिटी आ जाएगा ताजिकिस्तान, वो, और यहाँ जो पाकिस्तान है, यहाँ पे पाकिस्तान, इसको जो सेपरेट करे इन दो सिटीज को, वो क्या क्या सेपरेट करिए, वो लाइन वखान स्ट्रिप उसे कहते हैं। इसको मुझे गूगल पे मैप दिखाने की जरूरत तो नहीं है? मैम जो आप मैम ओरली क्या? बता रही हैं कि मतलब ये चीज सेपरेट करती है और ये वो, तो मैम यहाँ पे मतलब पाक एंड अफगान लिखा हुआ है, तो हमें कैसे पता चलेगा? देखो मतलब आपको, लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू। देखो मेरी बात सुनो, जो हमारे पेपर में आएगी ना, वो कंस्ट्रक्ट आती है कि वो किसको कौन से जगह को सेपरेट करती है, ठीक है। कंट्रीज को, विच कंट्री सेपरेटेड फ्रॉम पाकिस्तान बाय वखान स्ट्रिप, ये आ जाता है, ठीक है। कौन से कंट्री को सेपरेट करती है, ऐसे आएगा। अब ना जो है ना, ये मैं आपको बताती हूँ, हमारा बॉर्डर यहाँ पे किस, यहाँ पे कौन सा कंट्री मेरे कंट्री लिंक करता है, ये बताओ आप लोग।
मैम एक तरफ तो ये मतलब पाकिस्तान है ना, और ये साइड वाली बाउंड्री आपने कहा था इंडिया से जो है वो अच्छा, आपको अटैच हो रही इसका है, मुझे कश्मीर और इंडिया। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की लाइन को क्या कहते हैं दरमियान में, बाउंड्री लाइन को, किसी को पता है? मैं जब पढ़ रही थी ना, टेस्ट की तैयारी कर रही थी, तो मुझे लगता है मैंने ये भी पढ़ा था कि जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जो माउंटेन्स ला करते हैं उसको कोहे सफेद कहते हैं। वो तो कहते हैं, मैं अब आपसे पूछे उस लाइन, जैसे इसको एलओसी बोलते हैं, इस लाइन को क्या बोलते हैं? मैम ये नहीं पढ़ा। ड्यूरेंट लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यूरेंट लाइन, DURAND। इसका ना मेरे ये पॉइंटर नहीं चल रहा, वरना मैं आपको यहाँ पे लिख के बताती। ड्यूरेंट लाइन, ठीक है, DURAND, ड्यूरेंट लाइन बोलते हैं। ठीक है, अब अफगानिस्तान को छोड़ दो भी। अब बस ये देखो, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को ड्यूरेंट लाइन बोलते हैं। आप समझ आ कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बॉर्डर लाइन को क्या बोलते हैं? यस मैम। ठीक है, अब मैं आप उसको छोड़ दो, ये बस इतना समझो। यहाँ से कौन से MCQs किया? अब हमने LOC किया, LAC किया, पाकिस्तान अफगानिस्तान की बॉर्डर लाइन को क्या बोलते हैं, ड्यूरेंट लाइन किया, ये किया। बाकी तो पुराने हैं, जिसने हम लोगों ने इनके किलोमीटर याद रखने थे। आप क्लियर हो गया यहाँ से जो मैंने पढ़ाने की बात थी? अब उसके बाद जब हम इस मैप पे आए, तो मैंने मैप यहाँ से बताया कि कौन कौन सी रेंजेस का कौन कौन सा हाईएस्ट पॉइंट है। जैसे हिमालय का कौन सा है? नागा पर्वत है। लेसर हिमालयस माउंटेन कहाँ पे आती है? मरी और नथिया गली में आती है। सब हिमालयस कहाँ पे आती है? मार्गला हिल्स में आती है। ये क्लियर हो गया यहाँ तक? यहाँ तक जी क्लियर हो मैम। गया? तो मैम LOC और LAC में सिर्फ हमने कंट्रीज याद रखने हैं कि ये किस किस कंट्री कंट्रीज का याद बॉर्डर है, और रखनी बस उनकी length- और और बस एलओसी की लेंथ लेंथ। याद रखनी है। एलओसी की लेंथ कितने किलोमीटर जी की? ठीक है। अच्छा, अब हिंदू का रेंज में हाईएस्ट पॉइंट तिरछमीरा, ये मैंने आप लोगों को उधर पढ़ाया हुआ। जी मैम ये पढ़ चुके हैं माउंटेन्स में। ये पढ़ चुके हैं। अच्छा, उसके बाद पासिस भी हमने कर चुके हैं। ऐसे ही हमने पासिस करवा दिए थे, डोमेस्टिक जी में मैम। अपने सारे पासिस कर लिए। उसके बाद आ जाते हैं हम। अच्छा, आपको पता है ना पासिस कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? कोजाक पास बड़ा इंपॉर्टेंट है, लवारी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं मैंने करवाया। इंडस रिवर की कितना किलोमीटर का इंडस रिवर है? 3180 का। इंडस रिवर इतने किलोमीटर का। सतलुज रिवर 1450, चिनाब 960। सबसे आपने याद रखना है रावी का और इंडस का। रावी कितना? 720। और रावी हमारा शॉर्ट सबसे छोटा रिवर भी है, पता है ना आप लोगों को? रावी का पता है? सबसे स्मॉलेस्ट भी है, पता है ना? मैम नहीं, आपसे पता चल रहा है। बुशरा, क्या कह रही हो आप? मैम आपसे पता चल रहा है, मतलब इंफॉर्मेशन आप दे रही हैं तो पता चल रहा है साथ साथ। हाँ, ये ड्यूरेंट लाइन ठीक है बुशरा, ये अच्छा किया, सेंड कर दिया। अच्छा, जो रावी है ना, रावी जो रिवर है, ये हमारा क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट है, ठीक है। और जो सबसे बड़ा है वो कौन सा? इंडस रिवर है। क्लियर हो गए? क्लियर हो गया? कितने किलोमीटर का रावी? जी 7। मैम। और इंडस, आप लोगों ने इंडस का याद रखना है और रावी का याद रखना है। टोटल रिवर हमारे जो पाकिस्तान में है वो 24 है। KPK में से 8 गुजरते हैं, बलूचिस्तान में से 7 गुजरते हैं, पंजाब में से 5 गुजरते हैं, सिंध में से 4 गुजरते हैं, ठीक है। टोटल 24 हो गए। लेकिन जी। मैम सबसे छोटा फिर ब्यास नहीं है जो 470 है? लेकिन वैसे ना रावी रिवर को स्मॉलेस्ट रिवर कहा जाता है पंजाब के अंदर। ब्यास का नहीं आता वैसे। अगर जी। आपके पेपर में वैसे वो पेपर में जब आता है ना, तो ये आता है, रावी का आता और मैं पेपर में देख रही थी कि जैसे हम तो किसी एक चीज में लेंथ कर रहे हैं ना, किलोमीटर में या मीटर में है। या फीट में, किसी एक चीज में हम करते हैं, लेकिन पेपर में ना डिफरेंट डिफरेंट मतलब तरीकों से भी आई होती है। किसी का स्क्वायर किलोमीटर में पूछ रहे हैं, किसी का मीटर में पूछ रहे हैं, अच्छा, किसी का स्केल, फीट में पूछ रहे हैं। जैसा जो हमने K2 की हाइट पढ़ी है, नागा पर्वत की पढ़ी है, वो मीटर्स में आती है।
आपसे जो रकबा पूछा जाएगा ना, जो रकबा होता है जिससे पाकिस्तान का कितना है, वो स्क्वायर उसमें पूछा जाता है। ये किसी किसी चीज में, जैसा मैंने अब आपको बताया कि वो स्क्वायर में आ गया। जो हाइट है वो मीटर से पूछी जाएगी। ठीक है। अभी रिवर की इनकी आगे इनकी किलोमीटर में पूछी जाती है। क्लियर हो गया? जी। जी। अच्छा, उसके बाद ये जो बादशाह मस्जिद आपको हमने जब प्री पार्टीशन पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि जहांगीर ने बनाई थी बादशाह मस्जिद। ठीक है। और वहां पे बादशाह मस्जिद में सर सिकंदर हयात और अल्लामा इकबाल दोनों वहां पे उनकी लाइक वहां पे है कब्र है। ठीक है। दोनों सर सिकंदर हयात और अल्लामा इकबाल बादशाह मस्जिद में। ठीक है, अब जो बुर्जी एरिया है ना लाहौर में, ठीक है, ये गेटवे टू मुगल गार्डन से कहा जाता है जब बुर्जी को। ठीक है। उसके बाद शालीमार गार्डन, शालीमार गार्डन शाहजहां ने बनाया, हमने ये प्री पार्टीशन में पढ़ ली में। आप आ जाते हैं फोर्ट्स। कल फोर्ट हम पढ़े थे, एक आया हुआ था फोर्ट उसमें। तो मैंने ना उसको बताया था कि फोर्ट में बाकी भी करवाऊंगी। लाहौर फोर्ट जिसको कंप्लीट किया था, अकबर ने कंप्लीट किया था। ठीक है। और जो जहांगीर फोर्ट है वो शाहजहां ने इन 1673 में बनवाया था। उसके बाद वजीर खान है, ये भी ना करो, आ जाता है। वजीर खान इंक्लूड नहीं है? नहीं, जो जो मैं करवा रही हूँ बस वो वाला करना। अच्छा, फोर्ट्स में भी बताती हूँ कौन सा फोर्ट बड़ा क्या है। अच्छा, ये पूछी जाती है ताबाद लेक कहाँ पे है। अताबाद लेक गिलगित बल्तिस्तान में है। ठीक है। आंसू लेक कहाँ पे, कागान वैली में है। फेरिड मेडोज कहाँ पे, नागा पर्वत में है। ठीक है। और ये जो खलेजी लेक है, ये सिंध में एक जगह ठाठा वहां पे है। हन्ना लेक बलोचिस्तान में है। हन्ना लेक पेपर में बहुत पूछी जाती है। ठीक है। उसके बाद ये स्कर्दू में है। उसके बाद जो है रत्ती गली लेक कश्मीर में है। सैफुल मलूक और जो सतपारा लेक है ये स्कर्दू में है। ये लेक्स हैं, कौन सी लेक कहाँ पे है ये वाली याद रखनी है, इतनी याद रखनी है बस लेक्स। उसके बाद आता है फोर्ट्स। जो लार्जेस्ट फोर्ट है ना, कल हमने लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट हाईएस्ट जब किए थे, तो हमने पढ़ा था कि लार्जेस्ट फोर्ट कौन सा है। लार्जेस्ट फोर्ट है रानी कोट। ये कहाँ पे है? ये सिंध में है। ठीक है, लार्जेस्ट फोर्ट। एक्सक्यूज अब मैम। किला रोहतास भी मैम एक अभी आप फोर्ट बता रही थी कि, एक्सक्यूज मी है। जी। मैम, आप बता रही थी कि जो इम्पोर्टेंट लेक है वो कौन सी है, हन्ना लेक? तो ज्यादा पूछी गई है अभी तक पेपर में ना, जो रिपीटेड हुई है ना, जिसकी रेपुटेशन देखी गई है वो बलोचिस्तान, ये जो हना लेक है इसकी देखी गई है। वैसे ये जितनी लेक्स हैं, ये लेक्स इंपॉर्टेंट है, इनमें से ही पेपर में आएगी अगर कोई आएगी। उसके बाद फोर्ट में लार्जेस्ट फोर्ट रानीकोट फोर्ट है, जो कहाँ पे है, सिंध के अंदर है। उसके बाद नेक्स्ट फोर्ट है किला रोहतास, ये कहाँ पे, जेलम में है। और उसको बनाया किसने था, शेरशाह सूरी ने बनाया था। उसके बाद है बाल्टिक फोर्ट, ये कहाँ पे, हुंजा वैली में है। फिर पाक किला, वो हैदराबाद में है। ये वाले फोर्ट्स याद रखने हैं बस। अच्छा, ओल्ड नेम ऑफ सिटी ऑफ पाकिस्तान जो पूछे जाते हैं उनमें से ये जो लिखे हुए हैं ना, हैदराबाद, पाकपतन, फैसलाबाद, जैकबाबाद, साइबर, अटक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से ही ज्यादातर पूछे जाएंगे। जो ओल्ड नेम ऑफ सिटी ऑफ पाकिस्तान है ये वाला याद कर लेना। हैदराबाद का निरौन कोट, पाकपतन का फैसलाबाद का, जैकबाबाद का, साहिवाल का। अच्छा, लाहौर का भी ज्यादा नहीं पूछा था। लाहौर का वैसे क्या, लाहौर का भी ओल्ड नेम था मोहम्मदाबाद। ठीक है, क्लियर है। मैम एक क्लियर। बार इनके नेम्स प्रोनाउंस कर दें एक दफा। जो अच्छा लाहौर का मैंने नहीं वैसे लिखा हुआ, लेकिन लाहौर का ऐड कर लो। ठीक है, वैसे ना भी करो, चलो खैर है। हैदराबाद का निरोन कोट, पाकपतन, अजोधनपुर, फैसलाबाद लैलपुर, जैकबाबाद मोंटोग्रामी, साहिवाल। अच्छा, जैकबाबाद और इसका मैंने सेम लिखा हुआ है। इसको ना अभी एक मिनट को, इसको मैं देख के बताती हूँ। जो अटक का है वो कैम्बलपुर। ठीक है। जो जैकबाब ये है ना साहिवाल का तो सही लिखा हुआ है। एक मिनट, जैकबाबाद का मैं आप लोग एक मिनट का कंफर्म करके बताती हूँ। जैकबाबाद का मैं बताती हूँ, और जो साहिवाल का वो सही है, वो तो मुझे याद है। ये सेम कैसे, मैं कंफ्यूज हूँ, मे भी इनके सेम ऐसे नाम है। जैकबाबाद का ओल्ड नेम,
अच्छा, इसको मैं कंफर्म कर देती हूँ, बाकी साई वाल का भी ठीक है। अच्छा, आप बताते हैं रेफरेंडम और पेल्बिसाइड और ये जो इलेक्शन होते हैं ये क्या होता है? ये वैसे एक जनरल इंफॉर्मेशन है। ठीक है, रेफरेंडम तब होते हैं जब हम चेक करते हैं टू चेक वेदर द पब्लिक सपोर्ट्स हिम और नॉट। रेफरेंडम जब हमने कोई लीडर अपना इलेक्ट करना होता है तो हम रेफरेंडम करवा देते हैं। रेफरेंडम फिर हम चेक करते हैं कि पब्लिक इसको सपोर्ट करती है या नहीं करती। ठीक है, फिर एक होता है पेल्बिसाइड। पेल्बिसाइड भी होता है टाइप ऑफ, ये इलेक्शंस की तरह है। ठीक है, जिसका रिजल्ट गवर्नमेंट के साथ बाइंड नहीं होते। लाइक जैसा इलेक्शन है, अब इलेक्शन है तो जो भी हम पब्लिक उसको करेगी, इसके बाद गवर्नमेंट उसको अनाउंस करता है, उसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो गवर्नमेंट से बाइंड होते हैं। ठीक है, और जो पेल्बिसाइड है उसमें गवर्नमेंट से लिंक नहीं करते। ठीक है, इसकी यही बात है। तीन तरह के होते हैं जब हमने किसी चीज को इलेक्ट कर, किसी लीडर को इलेक्ट करना होता है। रेफरेंडम, पेल्बिसाइड और इलेक्शंस। ठीक है, अब उसके बाद जो पीटीवी है, पीटीवी स्टैब्लिश कब हुआ था? 1964 में हुआ था। इसका ओल्ड नेम क्या था? नेशनल प्रेस ट्रस्ट इसका ओल्ड नेम था। अब आ जाता है हेडक्वार्टर्स। अच्छा, ये वाली जो है ना ये ऑर्गेनाइजेशंस है। अब जो आपको स्क्रीन पे शेयर हो रहा है ये ऑर्गेनाइजेशंस है। ऑर्गेनाइजेशंस के नेम्स हैं और ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर और ये सब कुछ है। ये जितने लिखे हुए हैं इतने ही याद करने हैं और इन सबको याद करना है। मैं अभी आपको बताती हूँ। मीटिंग में लीव कर रही हूँ, इसको दोबारा से रिज्वाइन करना है मीटिंग को। मीटिंग का टाइम खत्म हो गया। ठीक है, बाकी हम तब नेक्स्ट क्लास में करते हैं। सब दोबारा ज्वाइन कर ले, मैं लीव करके दोबारा कर रही हूँ।